आप करें तो 2020, हम खेले तो गिल्ली डंडा। चुनाव का बयार है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में। जर्सी गाय किसने बोला था? बताया कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किन्होंने बोला था? वोटर अधिकार यात्रा भी हुई, तमाम महागठबंधन के नेता उसमें शामिल हुए। तो बिहार चुनाव पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजद के नेता मोहम्मद मेहताब आलम। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर बिहार का इस बार मूड क्या है, क्या जनता बदलाव चाहती है। जिस तरीके से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने 20 साल बिहार चलाया, बिहार को बहुत कुछ दिया है, बिहार में कुछ भी नहीं था, वो ये दावा कर रहे हैं कि शाम के 6 बजे के बाद पहले कोई निकल नहीं पाता था। तो तमाम तरह के सवाल है, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर बिहार का माहौल क्या है। मेहताब भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके श्रोतागणों का भी। पहला सवाल ये कि जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा निकली और आप लोग जगह जगह बिहार के अलग अलग जिलों में गए, तो उसका माहौल क्या है इस बार? देखिए, माहौल आपको समझना होगा तो गली चौराहों पे जाएं, खेत खलियानों पे जाएं, चाय की दुकानों पे जाएं, आपको समझ में आएगा कि ये जो मौजूदा हाकिम वक्त है, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है, जो ना सुनवाई वाली सरकार रही, ना कार्रवाई वाली सरकार रही, ना दवाई वाली सरकार रही, ना सिंचाई वाली सरकार रही। इन सब मापदंडों पे बिहार अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। जब मौजूदा हाकिम वक्त नरेंद्र मोदी जब इस प्रदेश में आते हैं और पहलगाम जैसे आतंकी घटना होता है, वहाँ ना जाके हमारे प्रदेश में आते हैं, क्योंकि उनको चुनावी समर होता है। तो जब आते हैं तो वो वादा, उससे पहले आते थे तो वो बोले थे कि 2014 के गालबन में आए थे, उन्होंने बोला था कि मैं इस बार जब आया हूँ मोतिहारी में, तो मोतिहारी की चाय की चीनी की मिलों को मैं खुलवा के आऊँगा। जब मोतिहारी की चीनी की मिलों को मैं जब खुलवाऊँगा, तब उस मोतिहारी की चाय, उसी चीनी से मैं चाय पी के आऊँगा, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। जब वो यहाँ आते हैं, जो वादा करते हैं और फिर वो फॉल्स कमिटमेंट साबित होता है और आज तक उस चीनी की मिल नहीं चालू होती, तब बिहार के लोगों को समझ में आता है कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब वो गुजरात जाते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ लाते हैं, जब वो गुजरात जाते हैं तो बुलेट ट्रेन देते हैं, और हमारे यहाँ आते हैं तो एक सुपरफास्ट ट्रेन भी नहीं देते हैं। जब वो वहाँ पे बोलते हैं, जब गुजरात में आप करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हमारे यहाँ आप जो वादा करके गए हैं वो भी पैकेजेस हमको नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए बिहार में, जो युवाओं का रोजगार छीन ले रहे हैं। तो वो अभी ये जो मौजूदा 20 साल की सरकार है, वो एनडीए की सरकार थी, क्यों नहीं उनके घुसपैठियों को उन लोगों ने रोकने का काम किया? क्यों नहीं रोकने का काम किया? गृह मंत्रालय तो आपके हाथ में है, आप रोक लेते हैं। और इन्हीं घुसपैठ, अगर जैसा कि वो क्लेम करते हैं, उन्हीं घुसपैठियों के वोट से तो वो सरकार में आए हैं। अगर क्लेम करते, जो कि हम लोगों को इस बात पे ये नहीं है, तो अगर वो क्लेम करते हैं और उस पर सरकार में आए हैं, तो बताएं कि वो वोट चोरी करके सरकार में आए या गलत लोगों के वोट पे आए हैं। असल में ये जनता को दिग्भ्रमित करके, असल मौजू पे ना बात करके गलत सलत मौजू पे बात करना, अजगर को दंतमंजन बेच देना, अजगर दिखा के दंतमंजन बेचना, जबकि अजगर को दांत नहीं होता है, और गंजे को कंघी बेचने वाले लोग हैं। हक बात बोलने से बचते हैं और मुद्दे की बात नहीं करते हैं, फालतू बातें करते हैं। जब देश में एसएससी का माहौल, एसएससी की आपको प्रदर्शन चल रहा था, उनकी लाखों छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, लाखों छात्रों का एग्ज़ाम्स नहीं होने के बाद, सर्वर क्रैश होने के कारण लोग परेशान थे, और सदन में सोचा जा रहा था कि इन मुद्दों पे सरकार पे, इन मुद्दों पे बात होगी। तब रवि किशन जैसे इन्हीं के सांसद खड़ा होकर बात करता है कि समोसा का साइज़ बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, कि यहाँ पे ये रेट होता है, वहाँ पे ये रेट होता है। तो डिप्रेशन हम लोगों को महसूस होता, हमें महसूस होता है। हमने एक ऐसी सरकार को चुन के लाया था जो कि जिन्होंने वादा किया था कि हर साल हम नौकरी देंगे, और फिर नौकरी ना देने के बाद में पकौड़ा तलने को रोजगार में जोड़ना है, और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करा। तो हम ऐसे जो गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात की जाए तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी मांग को अपशब्द कहा गया है, बिहार बंद का ऐलान भी किया गया एनडीए की तरफ से, तो कैसे देखते हैं उसको? देखिए, राजनीति में एक शिष्टाचार होता है, राजनीति में एक शुचिता होती है, राजनीति में एक तरीका होता है। तो आप बताएं कि जर्सी गाय किसने बोला था? आपने बताया कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किन्होंने बोला था?
किसने बोला था अपशब्द जो आप बिहार में आके हमारी लालू प्रसाद यादव की बेटी को बारे में किसने बोला था कि हमने उनको सेट कर दिया है? आप बोले तो आप करे तो 2020, हम खेले तो गिल्ली डंडा। हमारे तरफ से जबकि बोला नहीं गया है, इस बात का 100% है। जिस व्यक्ति को आपने पकड़ा, आपकी मौजूदा सरकार थी यहाँ पे, एनडीए की गवर्नमेंट है, उन लोगों ने पकड़ा, उससे खुद वहाँ की एसपी, डीएसपी, डीएम ने इस बात को कबूलनामा में कबूला है कि इस व्यक्ति का कोई भी तरह से राजद से और कांग्रेस से और या उनके अलाई पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। तो जब उस व्यक्ति का कोई लेना देना हमारे साथ नहीं था तो इन लोगों को किस लोगों ने भेजा था? आप समझिए, दीज आर ऑल आर द प्रोपेगेंडा। वो जानते थे, जान रहे थे, समझ रहे थे कि इस मुहिम से जनता कनेक्ट होने लगी है, एसआईआर मुद्दे से जनता कनेक्ट हो रही है, जनता के बीच में इनकी थूथू हो रही है, जनता अवेयर हो गई है और जनता ये बात बोलने लगी कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। तब ये डर गए। तो इस तरह की मतलब इस बार बिहार बदलाव के मूड में है। बिहार एक क्रांतिकारी जगह है। आपके श्रोताओं को और आपको सबको जानने की ज़रूरत है। जब जब देश में अराजकता फैली है, जब देश में बातिल निज़ाम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो इस बातिल निज़ाम के ज़बर को ज़ेर करने के लिए बिहार हमेशा अपने आप को एक कदम आगे बढ़ा तो पूरा देश उसके साथ आगे बढ़ा। तो इस बार बदलाव का बयार है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में एक बदलाव की नज़ीर कायम करने जा रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 20 साल तो हमने चलाया बिहार को, उससे पहले कुछ था बिहार में, शाम के 4 बजे के बाद बाहर निकल पाते थे कहीं। तो ये शगुफा आखिर कब तक बेचेंगे? अगर आपके पास और कोई बताइए कोई मौक़िफ़। आप पहले 20 साल पहले तो पारस जैसे हॉस्पिटल में गोलियां भी नहीं चलती थी। तो इस तरह की बातों को करके आप डिफेम डिमीन करके लोगों को बरगला के कितने दिनों तक रह सकते हैं? हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो वादा किया था, उन्होंने बोला था कि 17 महीनों के अंदर में मैं रोजगार दूंगा। मैं जो भी सरकार में आऊँगा तो मैं लाखों रोजगार दूंगा। जो 17 महीने में उन्होंने जितना रोजगार का सृजन किया, वो क्या वो उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने आईटी पॉलिसीज़ लाई, उन्होंने टूरिज्म पॉलिसीज़ लाई। आप बताएं आपने क्या किया? इस पे बात करें। आप अगर वाकईतन विकास किया है तो फिर क्यों कुपोषण में हमारा सबसे निचला दर्जा है, सबसे पहला दर्जा है? क्यों बेरोजगारी में सबसे हम लोग पहले अव्वल दर्जे पे आते हैं? क्यों पलायन में हम सबसे अव्वल दर्जे में आते हैं? एनसीआरबी की रिपोर्ट में 64,000 हत्याएं हो चुकी है। ये मेरा डाटा नहीं है, ये मेरा डाटा नहीं है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट बुलेटिन मेरा नहीं है, ये आपको केंद्र सरकार ने बोली कि 64,000 हत्याएं हुई हैं। तो ये किन लोगों ने किया है? ये किनके सरकार में हुआ है? इफ़ वी आर गोइंग टू कंपेयर तो पता चल जाएगा 20 साल पहले क्या था, इस साल था। हम भले से लालू प्रसाद यादव जी के वक्त में स्वर्ग नहीं मिला होगा, गरीब शोषित और पिछड़ों को स्वर्ग ज़रूर मिला था, और उन स्वर्ग की धमनी इनके कानों में और इनके सरकारों के इतना ज़्यादा है कि आज भी ये बेचैन है। इनको डर लगता है कि हम आएंगे तो फिर से माहौल जो तेजस्वी यादव का जो विज़न है, विजडम लोगों के बीच में जो जा रहा है, जो लोगों के बीच में अब हम लोगों ने पॉलिसीज़ का हम लोगों ने इनिशिएट किया है, जो कि तेजस्वी यादव ने बोला कि हम 2500 रुपया प्रति माह महिलाओं को देंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे, बिजली फ्री कर देंगे। इन सब बातों का कॉपी तो मैसोगैमिस्ट की तरह कॉपी तो ज़रूर नीतीश कुमार ने कर ली, लेकिन अभी बहुत सारी पोटली में हमारे पास लोगों के लिए पॉलिसीज़ है। देखते जाइए।